दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। तरन्नुम हामिद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत से बातचीत के लिए एक रोज़ा दौरे पर UAE रवाना हो गए हैं। सनत व पैदावार के वज़ीर ने कहा है कि खाद की सनत को गैस की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए कई ज़रूरी इक़दामात किए गए हैं। गुज़िश्ता माह बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 172% इजाफा देखा गया है। और चीन ने जज़ीरा ताइवान के गिर्द 2 रोज़ा फ़ौजी मशक़ें शुरू कर दी हैं। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात के एक रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद ये उनका मुत्तहिदा अरब अमारात का पहला दौरा होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, वज़ीर दिफ़ा ख़वाजा आसिफ, वज़ीर तिजारत जाम कमाल ख़ान, वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारर और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म दौरे के मौके पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर और अबू ज़हबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नाहियान से भी मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात पर तबादला ख़याल करेंगे, जिसमें तिजारत और सरमायाकारी पर ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दीगर अमाराती हुक्काम, कारोबारी शख्सियात और मालियाती इदारों के सरबराहान से भी मुलाकातें मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज दुनिया भर में मौजूद बुद्धमत के पैरोकारों को दिल की गहराइयों से विसाखी की मुबारकबाद दी है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में उन्होंने मुश्तरका वरसे को मनाने और बाहमी एहतराम और अफ़ाम व तफ़हीम के लिए काम जारी रखने पर जोर दिया। सनत व पैदावार के वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने खरीफ के सीज़न के लिए किसानों को यूरिया और DAP खाद की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की है। ये हिदायत उन्होंने पंजाब के वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन किरमानी से इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान दी। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हुकूमत ज़रई शोबे की बेहतरी और तरक्की के लिए पुरअज़्म है और किसानों की खुशहाली और ज़रई तरक्की के लिए मरबूत इक़दामात को यकीनी बना रही है। उन्होंने कहा कि खाद की पैदावारी सनत को गैस की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दामात किए गए हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें इस अमल की निगरानी करेंगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफ़ाखोरी में मुलव्वस अनासिर के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुल्क में बराह रास्त सरमायाकारी में इजाफे के रुझान बरकरार है और गुज़िश्ता माह के दौरान इसमें 172% इजाफा देखा गया है। ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी गुज़िश्ता साल के इसी महीने के मुकाबले में 131.9 से 358.84 मिलियन डॉलर्स तक पहुँच गई है। मुस्बत रुझान खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तहत उठाए गए इक़दामात से मंसूब है, जिसने सरमायाकारी की सहूलियात को बेहतर बनाया। इस तरह सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आदाद व शुमार के मुताबिक ये गुज़िश्ता 51 माह के दौरान की सबसे बड़ी बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी है। माहाना बुनियादों पर इस साल मार्च में बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी 39% इजाफे से 25 करोड़ 80 लाख डॉलर्स तक पहुंच गई। माली साल 2024 के पहले 10 माह यानी जुलाई से अप्रैल के दौरान बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी 1.46 अरब डॉलर रही, जबकि गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के दौरान बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी 1.35 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गई। मुल्क के आदाद व शुमार के मुताबिक 2024 के दौरान चीन 17 करोड़ 73 लाख डॉलर सरमायाकारी के साथ पहले नंबर पर, मुत्तहिदा अरब अमारात 5 करोड़ 19 लाख डॉलर्स के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि कनाडा 5 करोड़ 18 लाख डॉलर सरमायाकारी के साथ तीसरे नंबर पर रहा। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने मुख्तलिफ शोबों में 7 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी है। इजलास आज डिप्टी चेयरमैन मनसूबाबंदी कमीशन मोहम्मद जहांज़ेब खान की ज़ेर सदारत मुनक़्क़िद हुआ। दीगर मंसूबों को मज़ीद गौर की सिफारिश के साथ कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के सुपुर्द किया गया। ये मंसूबे ट्रांसपोर्ट और मवासलात, ज़राअत और खुराक, तालीम, तवानाई, सेहत, आला तालीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फ़िज़िकल प्लानिंग और तामीरात से मुताल्लिक़ हैं।
چین نے جزیرہ تائیوان کے گرد 2 روزہ فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ ایک بیان میں چین کے فوجی ترجمان نے کہا کہ مشقیں تائیوان کے علیحدگی پسند فورسز کی سرگرمیوں کے لیے ایک سبق اور بیرونی طاقتوں کی مداخلت اور اشتعال کے خلاف ایک سخت تنبیہ ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی میں تازہ حملوں میں درجنوں فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ غزہ شہر اور رفح میں اسرائیلی حملوں میں 10 بچوں سمیت 17 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب آج صبح النصیرات کیمپ میں ایک اور اسرائیلی حملے میں 8 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ میں گزشتہ سال 7 اکتوبر سے لے کر اب تک اسرائیلی حملوں میں 35,700 فلسطینی شہید اور 79,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ اور پاکستان اور انگلینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا پہلا ایک روزہ میچ آج انگلینڈ کے شہر ڈربی میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع ہوگا۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔